बहुत समय पहले की बात थी। भगवान के एक भक्त थे ऋषि, जिनका नाम था शिलाद। भगवान शिव की बहुत आराधना करते थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। यह भी सीखो भैया, मन चाहिए इच्छा पूर्ण हो या ना हो, लेकिन हमें भक्ति करना छोड़ना नहीं है। भगवान से मांग रहे हैं बार बार और नहीं मिल रहा है, तो हमने भगवान को छोड़ दिया? नहीं, उस ना मिलने में भी कोई ना कोई आपका हित होगा जरूर। वर्षों का समय लग गया, वो ऋषि वर्षों तक तप करते रहे, कोई संतान नहीं हुई। और कोई व्यक्ति होता ना तो छोड़ छाड़ के बैठ जाता, ये शिव जी कुछ देने वाले नहीं है। कई बार तो क्या होता है कि हम लास्ट मोमेंट पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं ना, और लक्ष्य के पास पहुंचने ही वाले हैं, लक्ष्य के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले ही हम थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब लक्ष्य बहुत दूर है। बहुत से लक्ष्य जीवन में ऐसे हैं। बद्रीनाथ में देख लीजिए, हम सब वसुरधारा गए तो जब तक वो दिख नहीं रही थी तब तक कई बार मैंने भी कहा चलो वापस चलते हैं, क्योंकि 2 कदम चलें सांस फूल जाए, चढ़ना मुश्किल, रास्ते नहीं आगे, पहाड़ पत्थर। लेकिन गए तो एक पहाड़ के पीछे ही वसुरधारा मिल गई। ऐसी हमारी जीवन की सिचुएशन है कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अगर लक्ष्य दिख नहीं रहा है तो हमें लगता है बहुत दूर है, चलो वापस लौट जाते हैं। कितने लोग तो इसी में सफल नहीं हो पाते। 2-4 एग्जाम दिए, नौकरी नहीं लगी, अब तो हार मान ली जिंदगी से, सुसाइड कर लिया। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सुसाइड कर लिया। हो सकता है इसलिए अच्छा नहीं आया हो कि आपने पढ़ाई अच्छी ना करी हो। पढ़ाई भी अच्छी करी है, रिजल्ट अच्छा ना आया, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपकी रुचि ना हो सकता है उससे ज्यादा कुछ बेस्ट आप कर सकते हो, इसलिए आप ना कामयाब हुए हो उस क्षेत्र में। तो भगवान ने जो कुछ रचा है आपके लिए अच्छा ही रचा है। तो बहुत समय हुआ, भगवान शिव प्रकट हुए, बोले आपको पुत्र होगा, इसके लिए आपने तप किया, आपको पुत्र मिलेगा। और भगवान जाने लगे। शिलाद ऋषि ने रोका, रुको रुको प्रभु, सिर्फ पुत्र नहीं चाहिए, देखो क्या मांग रहे हैं। पुत्र ऐसा हो कि जो आपके चरणों की भक्ति करे, और भक्ति भी कैसी? अहेतु की भक्ति। 2 प्रकार की भक्ति है, एक है हेतु की भक्ति और एक है अहेतु की भक्ति। हेतु की भक्ति का मतलब है कि मैं पूजा कर रहा हूं, मैं कथा कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, इसके बदले मुझे कुछ मिल जाए। और अहेतु की भक्ति है कुछ नहीं चाहिए, देना चाहो तो देना, ना चाहो तो मत देना। जैसे माँ अपने बालक को पालती है, उस समय वो ये लक्ष्य नहीं रखती कि बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। कोई बच्चा अपाहिज है, नहीं चल सकता, माँ उसको भी लाड से ही पालती है। उसे पता है कि सेवा नहीं करेगा मेरी, फिर भी माँ तो माँ है, निस्वार्थ भाव से। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति करी और बदले में कुछ मांग लिया, सब पर पानी फेर दिया साहब। तो शिलाद ने कहा सिर्फ पुत्र नहीं चाहिए, आपके चरणों की अहेतु की भक्ति करे, आपके चरणों के अलावा किसी का स्मरण ना करे, ऐसा पुत्र चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। सब पुत्र तो मांगते हैं, बस पुत्र ही मांगते हैं, और वही पुत्र कुपुत्र निकलता है। वही पुत्र जो है हमें वृद्धाश्रम में पहुंचा देता है। भगवान से पुत्र तो मांगो, लेकिन ऐसा मांगो कि जो आपका भक्त हो, और आपका भक्त अगर होगा तो माता पिता की भी सेवा करेगा, सब कुछ करेगा। और ऐसी तपस्या शिलाद ने करी कि वर्षों तक भोजन पानी सब कुछ का त्याग कर दिया। भगवान शिव प्रकट हुए और यही वर मांगा कि पुत्र तो हो, लेकिन आपका भक्त हो, ऐसी कृपा करो। कुछ समय के बाद कृपा हुई, एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ, दिव्य तेज था जिसके अंदर, और वह बालक और कोई नहीं, साक्षात श्री नंदीश्वर भगवान थे। ऋषि ने गोद में उठाया
हृदय से लगाया और नाम रख दिया नंदी। और वही नंदी भगवान शिव के परम भक्त हुए। जहां बात श्राप देने की आती है, जब दक्ष की सभा में भगवान शिव खड़े नहीं हुए तो दक्ष श्राप देने लगे कि आज से तुम्हें किसी यज्ञ में जगह नहीं मिलेगी। शिव जी को श्राप दिया, नंदीश्वर तुरंत सामने आए और दक्ष को लताड़ना शुरू किया। तो बाद में शिव जी ने पूछा कि तुम क्यों बीच में आ गए? बोले वो श्राप दे रहा था, मैं बीच में इसलिए आ गया कि जो भी श्राप देना हो मुझे दे दे, वो आपको ना दे। ये सेवक का धर्म है। ये सेवक का धर्म है कि स्वामी पर जब भी संकट आए, एक बार एक राजा का सेवक उनके पास भोजन लेकर के गया और परोसते समय ना थोड़ी सी कढ़ी जो है छलक गई राजा के वस्त्रों पर, 2-4 बूंद। राजा का मूड अपसेट था। राजा ने कहा जल्दी से इसको मृत्यु दंड दिया जाए। और जैसी मृत्यु दंड की बात सुनी, सारी की सारी कढ़ी लेकर राजा के सर पे उड़ेल दी। राजा ने कहा ये क्या है भैया? बोले आपने मुझे मृत्यु दंड दिया, मुझसे जरा सी गलती हो गई, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन पूरी दुनिया आपको गलत ठहराएगी कि सेवक से जरा सी गलती हुई और उसको इतनी बड़ी सजा दे दी। तो महाराज मैं आपका अपमान नहीं सह पाऊंगा। अब दुनिया ये कहेगी कैसा दुष्ट सेवक था कि गरम गरम कढ़ी सर पर दे मारी जानकर, वो मेरी गलती कहलाती, ये मेरा अपराध कहलाएगा। तो आप सजा भी दोगे तो आपको कलंक नहीं लगेगा। इस सेवक का धर्म है। लक्ष्मण जी को देखिए, भगवान श्री परशुराम जब पधारे धनुष तोड़ने के बाद, तो राम जी से पहले लखनलाल जी आगे आ गए। लक्ष्मण जी को भय था कि कहीं कोई शाप वाप ना दे दे राम जी को, जो देना है हमें दे दे। जब टेम्परेचर डाउन कर दिया तब राम जी को स्टीयरिंग दिया कि अब रोड स्मूथ है, अब आप देख लो, बात कर लो, गुस्सा ठंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कैसा सुंदर स्वभाव है नंदीश्वर का। इसलिए हम सब कई मंदिरों में देखते हैं कि नंदीश्वर भगवान के कान में लोग मनोकामनाएं बोलकर आते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंदी जितना प्रिय और कोई गण भगवान शिव को नहीं है। जितनी जल्दी खबर अधिकारी से कोई काम कराना होता है ना, तो पीएस से ही मिलता है व्यक्ति, अरे एक साइन करा दे जरा, थोड़ा कैसे भी करके, और वो युक्ति से फिर आपका काम करा देता है। तो वही स्थिति हम सबकी है।